चलिए दोस्तों, तो बात करने जा रहे हैं हम भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरे विचारों को समझने का एक साधन है। केवल संप्रेषण ही का माध्यम नहीं, बल्कि इसके अन्य कुछ और भी प्रकार यह है। वो क्या क्या है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और भाषा साहित्य, कला, संस्कृति और सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, और भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ठीक है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। भाषा के तीन भेद होते हैं, एक लिखित होता है, एक मौखिक भाषा होता है और एक सांकेतिक होता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लिखित होते हैं, जो ज्यादा क्रेडिटेबल या वेरिएबल होता है किस किस के अपेक्षा, मौखिक और सांकेतिक भाषा के अपेक्षा। यानी लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि उसको वो इरेजेबल नहीं होता है। चलिए बात करने जा रहे हैं भाषा अर्जन की, एक्विजिशन की, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्विजिशन कहते हैं, हिंदी में भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अर्जन क्या होते हैं? मनुष्य में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की, जिसका प्रयोग करके मनुष्य क्या कर सकते हैं, वार्तालाप करना, वो भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। यानी बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी सिस्टमेटिक तरीके से भाषा को सीख जाना ही क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। ये कैसी प्रक्रिया होती है? स्वाभाविक होती है, अपने आप सीख जाती है। इन्वायरमेंटल का प्रभाव होता है, जैसा वातावरण देंगे वैसे ही सीख जाएगा। ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो अच्छा भाषा सीखेगा। मान लीजिए इंग्लैंड वाले में रखेंगे तो इंग्लैंड सीखे, इंग्लिश सीखेगा। जैसे इन्वायरमेंट देंगे वैसा सीखेगा। ये सहज प्रक्रिया है। उसके बाद अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया से सीखा जाता है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, छोटे कंडीशन में माता पिता से या आसपास पड़ोस के लोगों से ही क्या करते हैं, मतलब सुन करके सीखते हैं। और ये जो है अनौपचारिक प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि भाषा का अर्जन किस वजह से होता है। भाषा का अर्जन जो है, हमारे अंदर एक आंतरिक क्षमता है कि हम भाषा को क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लेते हैं। और अपने पर्यावरण से जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं। जैसे बच्चे को भाषा आती है, किंतु बच्चा ऐसी ही भाषा अर्जित करता है। पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि से भाषा को क्या कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं। कोई सिस्टमेटिक ढंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करने जा रहे हैं कि मातृभाषा क्या है। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप अतः बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, मदर टंग कौन सी, जो घर में बोली जाती है वही मदर टंग होता है। डिफिनेशन क्या है मदर टंग की? यानी भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। सामान्यतः बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले से ही वे मातृभाषा में अपना बात कहने वो समझने में क्या होता है, सक्षम होता है। स्कूल में आके नहीं सीखता है। चलिए बात करने जा रहे हैं भाषा अधिगम की, यानी लर्निंग की, लैंग्वेज लर्निंग की। लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है? इसमें जो है प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती है, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? औपचारिक प्रक्रिया है। इसमें एक सिस्टमेटिक ढंग, नियम, किताबें, ये सारी चीजों से क्या कर सकते हैं, भाषा को अधिगम कर सकते हैं। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। ठीक है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज से चेतन प्रक्रिया है। प्रयास पूर्ण रहना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, औपचारिक माहौल चाहिए। एक स्किनर के अनुसार कहना है कि भाषा अनुकरण प्लस पुनर्बलन से सीखी जाती है। स्किनर क्या कहते हैं
कि भाषा जो है इमिटेशंस प्लस रीइंफोर्समेंट से क्या की जाती है, सीखी जा सकती है। अनुकरण और पुनर्बलन कौन कह रहे हैं, स्किनर कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है एससीएल यानी सोशियो कल्चरल लैंग्वेज की बात करते हैं। व्याकरण को संदर्भ में सीखा जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए, ठीक है। प्रिंट समृद्ध वातावरण देंगे तभी क्या कर पाएंगे, भाषा सीख पाएंगे, ठीक है। लर्निंग अलग है, अर्जन अलग है। अर्जन अपने आप सीखा, जो वातावरण से अडॉप्ट कर लिया जाता है। अधिगम के लिए सिस्टमेटिक प्रक्रिया करना पड़ता है। दोनों में क्या क्या अंतर है, भाषा अर्जन और चेतन प्रक्रिया है, भाषा अधिगम ये चेतन प्रक्रिया है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने स्वाभाविक रूप से सीख लिया जाता है। इसमें नियमबद्ध प्रक्रिया, नियम अप्लाई करना पड़ता है। जबकि भाषा अर्जन क्या है, अनौपचारिक प्रक्रिया है और भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि भाषा अर्जन जो है मातृभाषा है और भाषा अधिगम दूसरी भाषा है, यानी सेकेंड लैंग्वेज है। अब भाषा अर्जन भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, अंतर यह है कि वातावरण का मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, ठीक है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, कहाँ से, वातावरण से। उसको उस तरह से माहौल मिलना चाहिए, उस प्रकार से वातावरण मिलना चाहिए, तो वो एक से अधिक लैंग्वेज भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त मतलब अर्जित कर सकते हैं। टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है, दूसरी कहा जाता है। मातृभाषा या मदर टंग भाषा का पहला रूप है। ये हमेशा क्या किया जाता है, अर्जित है कि बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात क्या है, स्वाभाविक है, निंदनीय है या विचारणीय है या अनुचित है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात कैसी है, स्वाभाविक है, जो ऊपर बताया गया है, ठीक है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चे स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मातृभाषा का प्रयोग नहीं करने देंगे, मातृभाषा का प्रयोग करने नहीं देंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। मातृभाषा का प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सरक बोलना। ये एक स्वाभाविक बात है। हम मातृभाषा और बहुभाषित को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कक्षा में कि मदर टंग और मल्टीलैंग्वेज में होना चाहिए। कैसा हमारा कक्षा आज के लिए यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे बात करेंगे आगे।